और
खुदा के गुलाम की मनाती आपकी जिंदगी के जरिए से भी हो सके। ऐसा गुनहगार है, गुनहगार होने के इकरार करें ताकि लाइफ और वाजिब तौर पर पाक मार्ग में शरीक हो सके। मैं कादर और आप सबके सामने इकरार करता हूँ मैं अपने ख्यालों बातों ज़मीनों में से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं सामने हमेशा हमारी सब फरिश्तों और दोस्तों और आप सबसे गुनाह करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। खुदा हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। मैं दर्द शाफिया मैनू बाबा ने सदाया तौबा मेरी मैनू बख्श दे खुदाया। मैं दर्द शाफिया मैनू बाबा ने सदाया तौबा मेरी मैनू बख्श दे खुदाया। मैं दर्द शाफिया शाऊल नो बचाया नाज़रीन तू जमाया। शाऊल नो बचाया नाज़रीन तू जमाया। मैं भी बंदा तेरा, मैं
हमें आसमानी खुशियों के मुल्क में ले जा, ताकि तेरा गरीब गदा वहां पहुंचे जहां उसका होशियार और वफादार जुबान उसके आगे आगे चला। और अब तेरे साथ मुक़द्दस की वहदानियत में खुदा होते हुए हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। श्री के कलाम मुक़द्दस में से आज की पहली आप सुनते हैं। इतवार के मौका पर हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल दूसरा बाब 14वीं और 36वीं से 41वीं आयत तक। उस वक्त पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि ऐ इस्राएल का सारा
के दिल छिप गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ मर्दों भाइयों हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो तो रूह कुदूस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस गज रफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज तकरीबन 3000 आदमी उन्हें मिल गए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। खुदाया पढ़ूं मैं इसे सुबह शाम
मुकद्दस पतरस रसूल का पहला पत्र, उसका दूसरा बाब और 20 का 25 आया। तुम अपनी रूहों के चरवाहे के पास फिर आए हो। अजीजों, अगर तुमने गुनाह करके तमाचे खाए और सब्र किया तो कौन सा फखर है, लेकिन अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। पर तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख पाकर तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ दिया है, ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलते रहो। उसने ना तो कोई गुनाह किया और ना उसके मुंह में कोई मकर ही पाया गया। वो ना तो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर धमकाता था, बल्कि अपने आप को उसके सुपुर्द करता था जो सदाकत से इंसाफ करता है। वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गए, ताकि हम गुनाहों की निस्बत मुर्दा होकर सदाकत की निस्बत जिए। उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, क्योंकि तुम भटकी हुई भेड़ों की माने थे, मगर अब अपनी रूहों के चरवाहे और निगहबान के पास ही रहोगे। पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना सौंपना पड़ा। Hallelujah, 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 hallelujah. फिजाओं में गूंजेगा hallelujah, मसीह का hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदा की सुखी की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक दसवें बाब की पहली 10 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो भी दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और बदमाश है, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरवाजा तोड़ देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती और वो अपनी भेड़ों को नाम नाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं, मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने तमसील से कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बदमाश हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि
बल्कि कसरत से पाए। पाक जीव के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। जिस भाई बहनों, आज कलीसिया गुड शेफर्ड यानी अच्छे चुपान, अच्छे चुपाहे का इत्वार मनाती है। पास्का के अय्याम में हर चौथा इत्वार जो है वो अच्छे चरवाहे से मंसूब किया गया है। आज के दिन कलीसिया मोमिन से खुसूसी तौर पर नौजवानों से इल्तिमास भी करती है कि अपने आप को खुदा के मिशन के लिए पेश करें, ताकि आप भी अच्छे चुपान के पीछे चलकर उसकी मुनादी कर सकें। कलीसिया हमें दावत देती है कि अपनी अपनी बिलाहट पर गौर करें, अपनी अपनी बिलाहट पर सोच सकें। अच्छा चुपान जो है हमें अपने पैरोकार बनने के लिए आज के दिन दावत देता है। भाई बहनों, कलीसिया में खुदा की कौल यानी आवाज के मुताबिक अपनी जिंदगी को समझने की दावत पेश करती है। आज की पहली दावत जो रसूलों के माल में से ली गई है, ये पतरस रसूल का पहला सरमन यानी पेंटिकोस्ट पर उसकी ये पहली टॉक के लोगों के साथ गुफ्तगू है, कलाम करता है। और इस कलाम में इसने कहा, ऐ यहूदी मर्दों, वाज़ेह तौर पर जब पाक रूह की ताकत और जीव पे यीशु का वजन, जीव पे यीशु की ताकत उसके अंदर है, तो वो बड़े चैलेंज के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ वो खुताब करता है। और उस खुताब में उसने कहा, ऐ यहूदी मर्दों, तुमने यीशु को काट पर लटका दिया, तुमने यीशु पर जुल्म किया। तुम ये समझते थे कि शायद उसको मार देने के बाद जो है वो सिलसिला खत्म हो गया, पर खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है और जिंदा करके ये बयान भी किया है कि ये खुदावंद है और मसीह भी है। उसी भाई बहनों, पतरस रसूल जो है वो हमें बाबत दिला रहा है, याद दिला रहा है कि जीव का यीशु जो है ये कुर्बान हुआ है। जीव का यीशु जो कुर्बान हुआ है वो अच्छा चुनाव है कि खुदा ने उसे जो है जिंदा कर दिया। जिस भाई बहनों, आज की बात जो है वो अच्छे चरवाहे के हवाले से गुफ्तगू करती है। ये वाकया अच्छे चरवाहे को तब पेश आया जब हम यूहन्ना की इंजील उसके नामे बाब में देखते हैं कि मसीह खुदा यीशु मसीह ने एक पैदाइशी अंधे को ठीक किया। पैदाइशी अंधे को जब ठीक किया तो फरीसी जो है वो यीशु के खिलाफ बातें बनाते, वो यीशु से बहुत सारे सवाल करते, पर फिर यीशु ने डायरेक्ट होकर उसने कहा कि मजहबी रहनुमाओं, तुम रूहानी तौर पर अंधे ब्लाइंड हो कि तुम्हें सच्चाई और हकीकत जो है वो नजर नहीं आती। फिर यीशु ने अच्छे चरवाहे की जो है वो बातचीत की। भाई बहनों, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा क्यों है? इसलिए कि यीशु बेगर्ज काम करता, कोई भी काम यीशु का पैसे के लिए, लालच के लिए, शौक के लिए, घमंड के लिए, अपनी जरूरत के लिए नहीं है। बेगर्ज इंसान को जिंदगी में कोई ना कोई काम ऐसा करना चाहिए जिसमें बेगर्ज हो। गर्ज के लिए, जरूरत के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, बल्कि कोई ना कोई काम ऐसा हो कि जो हमारी जात से हटकर बेगर्जी इसमें शामिल हो। फिर हम यीशु की जात का जो टेस्ट है, मजाज है, वो अपनाते हैं। तो यीशु अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि वो बेगर्ज काम करता है, बेगर्ज मनादी करता है, बेगर्ज जो है वो जरूरत पूरी करता है, बेगर्ज
के वो हिफाजत करता है। अच्छा चुनाव इसलिए है कि वो अपनी बेरों के लिए जिंदगी दे देता है। सबसे बड़ी बात जो है, अपनी जिंदगी जो है वो कुर्बान कर देता है। आज की जब इक़्तिबास में हम गौर करें 3-4 आयत पर, तो हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह ने जो बात की, उसने कहा कि जो दरवाजे से दाखिल नहीं होता वो चोर और बदमाश। दरवाजे से दाखिल होने से मुराद क्या है? उसने कहा कि झूठे रहनुमाओं की निशान नहीं करती। उसने कहा कि जो खुदा की मर्जी के बगैर इख्तियारात को इस्तेमाल में लाते हैं वो झूठे हैं, झूठे रहनुमा हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, और उनकी खिदमत जो है वो अपने जाती फायदे के लिए है। तो इसलिए यीशु ने कहा जो दरवाजे में से दाखिल नहीं। दूसरी बात उसने कहा कि भेड़ें उसकी बात को सुनती। इससे क्या मुराद है? ये गहरे रूहानी ताल्लुक का, रिश्ते की बात की गई है कि कितना जो है उसके लोगों का यीशु के साथ ताल्लुक है, कितना जो है उसके साथ वो गहरी रूहानियत में जिंदगी गुजारते हैं, कितना ज्यादा जो है वो उसके करीब रहते हैं, कितना ज्यादा उसकी तालीमात पर अमल करते हैं। तो भेड़ें कब बात सुनती हैं? जब वो अपने जुबान की, अपने चरवाहे के साथ उसका गहरा ताल्लुक है, फिर उसकी आवाज की समझ आती है। उसको जब हमें बुलाता है तो वो समझती है कि हमारा जुबान जो है वो हमें बुला रहा है। दूसरी बात मसीह खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बहुत सारी ऐसी बातें बयान की जहां पर यीशु कहता है कि मैं हूं जिंदगी की रोटी, मैं हूं क़यामत और जिंदगी, मैं हूं। तो आज भी यीशु ने कहा, उसने कहा कि मैं दरवाजा हूं से मुराद है कि मैं कोई भी शख्स जो निजात पाना चाहता है, कोई भी शख्स जो हिफाजत चाहता है, कोई भी शख्स जो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, यीशु के वसीले के बगैर नामुमकिन है। इसलिए उसने कहा कि मैं दरवाजा हूं। अगर कोई शख्स निजात पाना चाहता है, जिंदगी पाना चाहता है, महफूज होना चाहता है, खुदा की बादशाह में दाखिल होना चाहता है, तो दरवाजा कौन है? यीशु। इसलिए उसमें दाखिल होकर जो है तो जिंदगी पा सकता है। चौथी बात यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत। भाई बहनों, कसरत की जिंदगी वो पाता है जो यीशु पर ईमान रखता है। ये नहीं कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत से जिंदगी पाए। ये कहना है मानी नहीं रखता। मानी रखता है कि आप कितना जो है अच्छे चरवाहे के साथ कनेक्टेड है, आपका अच्छे चरवाहे पर कितना ईमान है, आप कितना अच्छे चरवाहे की तालीमात पर अमल करते हैं, आप कितना अच्छे चरवाहे की जात को समझते हैं, फिर कसरत की जिंदगी होती है। कसरत की जिंदगी पाने के लिए अच्छे चरवाहे पर ईमान होना जरूरी है। कसरत की जिंदगी पाने के लिए अच्छे चरवाहे की पैरवी करना जरूरी है। कसरत की जिंदगी पाने के लिए अच्छे चरवाहे के साथ कसरत का ताल्लुक होना भी जरूरी है। इसलिए फिर जाकर जो है कसरत की जिंदगी मिलती है। जिस भाई बहनों, आज खुदा का कलाम जो है हमें आवाज देता है, अच्छा चरवाहा हमें बुलाता है। दुनिया में बेशुमार आवाजें हैं जो हमें हर वक्त बुलाती रहती है। अट्रैक्शन की आवाजें हैं, मीडिया की आवाजें हैं, दौलत की आवाजें हैं, शोहरत की आवाजें हैं, खुदगर्जी की आवाजें हैं। हमने यीशु की आवाज को सुनना है। अगर हम दूसरी आवाजों को प्रायोरिटाइज कर
जाएंगे। इसलिए यीशु की बात पर गौर करें। यीशु हमें जिंदगी के लिए बुलाता है। यीशु हमें कसरत की जिंदगी के लिए आवाज देता है। मेरी बात को जो है सुनती है, मुझे पहचानती है, मेरे पीछे पीछे चलती है। तो इसलिए दुनिया की बातों से थोड़ा थोड़ा कट ऑफ होना चाहिए। उस बात को सुने जो हमेशा जिंदगी की बातें करता है। यीशु पत्र सुनता हम किसके पास जाए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। उसी भाई बहनों आज हमें दावत दी जाती है कि यीशु की बात को सुने, यीशु की बातों को गुफ्तगू को सुने, जिसमें जिंदगी चाशनी और हमारे लिए अमन और शांति है। भाई बहनों, सवाल पैदा होता है, क्या मैं अच्छे चरवाहे की बात को सुनता हूं? नहीं सुनता तो मुझे वक्त निकालने की जरूरत है कि मैं अच्छे चरवाहे की बात को सुन सकूं। रोजाना खुदा की बात को यानी कलाम को सुनना है, फिर अच्छे चरवाहे के साथ आनंद होता है। हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में बिजनेस इतनी है कि शायद जो ईस्टर पे या दूसरे त्योहारों पे हम कसरत से बात सुन लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। पर याद रखें, अच्छे चरवाहा की पैरवी करने के लिए रोजाना खुदा की बात को सुनना है। अच्छे चरवाहे के साथ ताल्लुक फिर वह होगा जब हम रोजाना खुदा के कलाम की बात को सुनेंगे। ये शर्त है, उसकी वो बात देता है, बुलाता है, पर हम सुनेंगे तो फिर हमें रोजाना जो है उसकी बात को सुनना है। फिर झूठी तालीमात और गुमराहकुन जो आजकल आप तालीमात सुन रहे हैं, याद रखें, मैदान रहे, ताकि कोई और एक्स्ट्रा वास आपके मान को खराब न कर दे, एक्स्ट्रा वास आपको गुमराह न कर दे, एक्स्ट्रा वास आपको कहीं और न ले जाए। इसलिए मैदान रहे, यीशु की बात को सुने। आखिरी बात जो है, यीशु मसीह पर मुकम्मल भरोसा रखे, वही निजात और वाहिद दरवाजा है जो जिंदगी के रास्ते खोलता है। भाई, हमें आज खुदा के कलाम की दावत दी गई है, आवाज दी गई है। अच्छा जुबान चरवाहा जो है हमें बुलाता है, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। मैं मानता हूँ जो आसमान और जमीन का मालिक है और यीशु मसीह पर जो सच्चाई को लगाएगा और हम पर रहम कर ऐ खुदा के बड़े ईमान के गुनाह को माना जाता है, हमें सलामती अनायत कर।
को सुबह 8:30 बजे, जबकि मेन पैरिश में सुबह 10 बजे और मंगल को शाम 5 बजे पाकमास की इबादत होती हैं। हम सब जानते हैं कि मेन पैरिश का चर्च जो है उसकी लाइसेंस होने वाली है, तो आपसे दुआसी करती है कि जो काम करें, जैसे कि इन अयाम में पाँच की बरकत हो रही है, तो बुध के रोज शाम को 0 नंबर गली में 5 की बरकत के लिए फादर जी आएंगे। शुक्रिया। हुजूर में आप बात ये खड़े होते हैं। हम दुआ मांगे। ऐ नेक जुबान, मेहरबानी से अपने गले की निगाहबानी कर, तेरे बेटे ने अपना बेशकीमत खून बहाकर बेटों को बचा लिया। अपने कर्म से इनको दायमी चरागाहों में ले जा, इसी हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ हो। बाप और बेटे रुकदस की बरकत हमेशा तक आप सब पर नाज़िल होती रहे। आमीन। इबादत हो चुकी है, खुशी और सलामती में जाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र